शैल वी स्टार्ट? ठीक है, हाँ भाई बेटा वर्किंग कैपिटल एक तो ओवरऑल करा लिया इन्होंने। अब ये हमारे को क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, कहते हैं वर्किंग कैपिटल की एक एक आइटम बताओ। मैं कहा स्टॉक्स, कहते हैं स्टॉक्स को मैनेज करना कॉस्ट अकाउंट में सिखा देंगे, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, कहते हैं वो भी ठीक है। मैं कहा डेटर, कहते हैं ये पकड़ पहले आजा, कहते हैं डेटर के अंदर मैनेजमेंट चल रही है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर डेटर मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। स्ट्रिक्टली डेटर्स को मैनेज करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं, बाकी सब खत्म, सिर्फ डेटर मैनेज करेंगे इस वक्त। शुरू करें? आइए क्वेश्चन सुनना। एल लिमिटेड हैज अ प्रेजेंट एनुअल सेल्स ओवर ऑफ ₹40 लाख। नोबडी विल राइट particulars, net sales minus COGS या वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन या फिर जीपी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू EBIT, ना माइनस इंटरेस्ट ना माइनस टैक्स। हाँ भाई फिर हम औकात पे आ गए अपनी, ठीक है। नॉर्मल फ्लो लिख दिया, ठीक है। एक काम कर रहा हूं, रेलिवेंट ही लिख रहा हूं, जीपी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। बस सर बाय प्रैक्टिस मेरे को हर टॉपिक का ना ये पता है कि किसको कहां से शुरू कर देना है, किसको कितनी डिटेल में रखना है, किसको कितनी डिटेल में कम रखना है। सबसे ज्यादा बड़ी फोटो मेरे को याद रहती है, फिर टॉपिक वाइज हम उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देते हैं। आप अगर मेहनत करके नहीं गए हो पेपर में तो आप पूरी चीज लिख दो, आप जीरो डाल रहे होगे बस, और नहीं कुछ हो रहा होगा। मेरे को पता है इस टॉपिक में यही रेलिवेंट फिगर है। शैल वी स्टार्ट? हाँ भाई, पर यूनिट के बाद गिवन लेवल। शैल वी स्टार्ट? हाँ भाई, गिवन सेल्स कितनी है? पर यूनिट 20 रुपए। यूनिट्स निकल सकते हैं, मेरे को जरूरत नहीं, निकाल लेना तुम लोग भाई, मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट। द वेरिएबल कॉस्ट आर 12 रुपए पर यूनिट। डलवाइए प्लीज, बता दो कितनी आगे बताइए। नहीं वो ठीक है, ये भी डलवा दो। 24 लाख, कॉन्ट्री 16 लाख, फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। यहां तो कटेगी नहीं, एक ही चीज चलती रहती है, एम ही डराया हुआ बच्चों को। 11 लाख। कोई डाउट? चले आगे। हाँ अब सुनो, सवाल यहां से शुरू होता है। कहता प्रेजेंटली हमारी क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ की। प्रेजेंटली गिवन लेवल में हम क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं? इसमें क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ, यानी 1 महीना डेटर हमारा पैसा एंजॉय करते हैं। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, ठीक है। फोकस ऑन डेटर। कहते वी आर थिंकिंग, बेटा स्टोरीज ध्यान से सुनना, वी आर थिंकिंग कि या तो 2 महीने या 3 महीने तक एक्सटेंड कर देते हैं, विच एवर इज मोर प्रॉफिटेबल। हाँ भाई, प्रपोजल 1 क्या है? प्रपोजल 3 क्या है? तो पहली वर्कशीट बढ़िया तैयार हो रही है मेरी। हाँ कहता अगर मगर सुन ले, क्या होनी है उस चीज की। मैं कहा जी अगर मगर बताइए जी। कहता अगर हम 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड रखेंगे जो कि प्रेजेंट है, तो देयर विल बी नो इंक्रीज इन सेल्स। मैं कहा वो तो ठीक बात है। कहता लेकिन 2 महीने की सेल हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि देयर विल बी इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%। बेटा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा कि क्वांटिटी बढ़ेगी? क्वांटिटी। और लोग आ जाएंगे खरीदने वाले, बोलेंगे हुनो 2 महीने का उधार देंदा ना, फिर असी भी ले लेंगे, साढ़े भी पड़ते जा रही है चीज। और अगर हम 3 महीने का देते हैं तो सेल कितनी बढ़ जाएगी? 30%। कोई डाउट है सर? आइए जी, सेल बढ़वाइए मेरे से। 44 लाख। डाउट है? वेल डन, 44 लाख। ये वाली 30% थी, ये वाली 30%, ये बताइए 52 लाख। कोई डाउट है? ओके जी। हाँ भाई, वेरिएबल कॉस्ट बताइए।
प्लीज। इधर आ गई 26,40,000, वो भी 10% बढ़ गई। वेल डन। डाउट है कोई? पक्की बात है? और यहाँ पे 31 लाख, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बताइए जीपीस दोनों के। 17,60,000, 20,80,000। किसी को डाउट आ रहा तो बता दीजिए। पक्की बात है यहां तक? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक ठीक है। हाँ, मैं स्टार्ट? हाँ मैं स्टार्ट। परसेंटेज ऑफ बैड डेट टू सेल्स। बेटा देखिए, जितना आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे उतना ही पैसे मरने का चांस ज्यादा होगा। कोई उतना ही करप्ट हो सकता है। और अदर नेचुरल रिस्क है। बैड डेट क्यों? कहते बंदा ही मर गया जी, बैड डेट हो गया। सर बंदे ने मटेरियल हमारा ले लिया था, खा पी लिया, फिर उसे पैसों की दर्दें लग गई। एक बड़ा फेमस इशू है, लोग क्या करते हैं, किश्तों पे गाड़ी खरीद लेते हैं। पता है किस्तें क्यों अट्रैक्ट करती? स्टार्टिंग में 2 लाख देना होता है और 20 लाख की गाड़ी मिल रही होती है, तब तो ये बात अच्छी लगती है। फिर जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, वो तो कभी नहीं खींचता किश्तों पे, लेकिन जो घटिया आदमी होता है उसी गाड़ी को देखे इकता दिया, किश्ता नहीं मुक दिया। गाड़ी अगर बोल पाती तो कहती फिर औकात नहीं सी पे लेती क्यों? दैट इज ट्रू। कहती हाँ सुख 20 लाख का जब मैं दे रही सी होता था ठीक सी। या फिर 20 लाख की औकात लेके डालो किस्तें, या ना ही डालो किस्तें। या किस्तें डाली हैं तो पता होना चाहिए स्टार्टिंग में सुख ज्यादा ले लिए, बाद में किस्तें देनी पड़ती हैं, बाद में चुभने लग जाता है। पहले खा पी लिया, लोग ये क्या बात है। एक डॉक्टर के बाहर सर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, कहते जब कोई तकलीफ में आता है तब उसे लगता है कि हम भगवान आके कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द सही कर दो, कुछ भी ले लो हमारे से। कहते फिर हम दर्द ठीक कर देते हैं और अपनी फीस मांगते, कहते डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है, करा क्या है? कुछ भी नहीं किया, उतना तो काम नहीं हुआ जितने आप पैसे मांग रहे हो। ट्रू। डॉक्टर कहता भाई साहब पैसे पहले लेने पड़ते हैं इस चक्कर में। पहले लो पैसे तो कदर लगती है, बाद में तो हो गए ना डील, डॉक्टर तो लूट दे, ठीक कर दें तो डॉक्टर लूटते हैं। जरा बीपी शुगर ऊपर नीचे हुई हो, कुछ भी ले लो, जान बचा दो। ट्रू। तो बेटा सिमिलरली बैड डेट्स क्यों बढ़ जाते हैं क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से? सामने वाला बहुत बातें सोचने लग जाता है, उसे कदर ही नहीं रहती कि औखे टाइम पे उस बंदे ने मदद की थी, और बैड डेट्स की रेशियो प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। आप एग्री करते हैं? क्या आप एग्री करते हैं? यस, बैड डेट्स की रेशियो प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। डू वी हैव अ डाउट? डू वी हैव अ डाउट? हाँ भैया, बैड डेट, हमें बैड डेट डालने हैं। बी वेरी अलर्ट। मैं यहां डालने लगा हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना के डाल दूं। इट्स अ स्टूपिड एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में मेरे को बियर करना पड़ता है। सर ये तो नहीं कहना चाहते अब व्यापार करेंगे तो बैड डेट तो होगा ही नहीं, नहीं होना चाहिए। आप अपने व्यापार में उतने ठीक होने की कोशिश करो। हाँ सामने से भी गंदे लोग मिलते रहेंगे, लेकिन मैं क्या जी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका मेरे ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ इसलिए, कभी सामने वाला ज्यादा ही घटिया होता है इसलिए, लेकिन जनरल आंसर बैड डेट बचाने चाहिए हमारे को, बैड डेट नहीं होने देनी चाहिए हमारे को। और ये तो दिन कभी ना दिखाए भगवान कि किसी दूसरे की बुक्स में हम बैड डेट रहो। हम तो अपने साथ नहीं होने देंगे, तो किसी और की बुक्स में हम बैड डेट रहो, ये तो होने देना। हमें अपनी पेमेंटें करनी है टाइम से। एनी डाउट? डाल दूं बेटा बैड डेट्स का नुकसान? हाँ कहते भाजी जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसकी तरफ नाप चढ़ाने का ऐसे नहीं फायदा। 40 लाख के डेटर में से बैड डेट कितने चुकते हैं? 1%। कितना हुआ? 40,000 के बैड डेट। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके है सबको? इधर कितने ठुकेंगे? कोई डाउट? और इधर? अरे बाप, कहते भाई ये सेल ਵਧੂਗੀ पर लीचर लोग ही ज्यादा होगे, जिन्होंने पैसे मारने हैं वही ज्यादा फंसोगे, जरा ध्यान नाल फिर। मगर यार हाँ देख के बढ़ानी चाहिए। बैड डेट्स क्लियर है बेटा? बेटा डाउट है? साउंड क्लियर है? बैड डेट बेटा अब इस पे लड़ना है किसी ने मेरे से, सर बैड डेट तो हो गई,
यार तुम इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो, खर्चा तो डालना ही पड़ेगा ना लिस्ट में। हेडिंग का चक्कर है, बैड डेट है तो नुकसान तो डालोगे ना उठा के, तो मेरे को हेडिंग से कोई मतलब नहीं है आप क्या डाल रहे हो, ठीक है। मेरी बला से ये लो, ये लो, मेरा कुछ जाता ही नहीं इस बात से, ठीक है। मैंने एब्रीवेशन दी नहीं, मैं तो खर्चा काट रहा हूं बस, खर्चा तो काटोगे ना मेरे साथ, खत्म। अर्निंग आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, सॉरी टैक्स तो कटा नहीं अभी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा यहाँ पे ही रुक रहा हूँ, यहां तक हो गया सर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, यहां तक ठीक चल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 75,000 व्हेन द सेल्स विल इंक्रीज बाय 30%, यानी इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि शायद आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, शायद आपको एक आधा गुंडा भी पालना पड़ेगा जो जाके और पैसे दे दो साढ़े, गुंडे खड़काने पड़े, फोन करने पड़े, कलेक्शन एड रखने पड़ेंगे, ट्रू है। खर्चे भी बढ़ते हैं भाई साहब, बड़े व्यापारों के बड़े स्यापे हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी डल गई, इधर तो 5 लाख ही है, लेकिन इधर तो ईबीआईटी बताइए बेटा, इतने डाउट है, ईबीटी बताइए 10,60,000, 11,72,000, 11,72, ये एनी डाउट। अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, यहां तक ओके बेटा, वी आर डूइंग फाइनेंस, वी आर नॉट डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करा रहा, मैं आपको फाइनेंस करा रहा हूं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती सवाल यहीं तक खत्म हो जाता। फाइनेंस एक और चीज देखता है, एक कदम और लेगा फाइनेंस। मैं कहा सर हो तो गया, आप लोगों की भी सेंस यही आ रही ना, हो तो गया, हो तो गया, वो ठीक है, वो दिया उसका करूं क्या, ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता। एक बार तो ऐसे लगता हो गया, फाइनेंस कहता एक इंटेंजिबल बाकी है। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा अभी के अभी, कॉमन सेंस है, इजी है, लेकिन वो खर्चा, बहुत ध्यान से सुनना, आप अकाउंट बुक्स में नहीं डाल सकते, वो आपके दिमाग में लेकिन हमेशा होना चाहिए फैसला करते वक्त। इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अकाउंट्स में डाल सकते हैं, टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, मैंने यहां पे सेल्स की, जो मैं आपको सर्विस सेल करता हूं, बाय सेल्स, बिजली पानी का खर्चा हुआ टू कॉस्ट। हाँ भाई, क्या मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डाल सकता हूं, व्हेन आई क्लियर सीए, मेरे को नौकरी मिल रही थी 19 लाख रुपए की, मैं कहा टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 19 लाख, गवर्नमेंट को बोलूं सर प्रॉफिट तो इतना ही हुआ, 22 लाख की सेल है, 19 तो मेरे को वैसे ही बनते थे, तो सिर्फ 3 लाख की प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स ले लो, गवर्नमेंट इतनी नहीं जी। लेकिन सर फैसला करने के लिए तो मुझे देखना चाहिए ना कि मैं अकल वाला फैसला कर रहा हूं कि नहीं। तो फॉर डिसीजन मेकिंग वन मोर आइटम आई विल पुट, डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? फॉर डिसीजन मेकिंग आई विल हैव टू पुट वन मोर आइटम। सर एग्रीड है, एग्रीड है, डाउट है कोई, पक्की बात है? हाँ भाई, तो आई एम गोइंग टू पुट वन मोर कॉस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद, फाइनेंस है तो डालनी अलाउड है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग, वी आर डूइंग फाइनेंस एट द मोमेंट, फाइनेंस एट द मोमेंट। मे आई स्टार्ट, मे आई स्टार्ट, कैसे होगा, शुरू करूं? हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात है, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। द कंपनी रिक्वायर्स अ प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट 20%। मैं कहा यार इसका कुछ करना है यार, ध्यान से सुनना जरा, आप कैसे होगा। हाँ, जो मैं लिखने जा रहा हूं इस पे हाथ आपका थोड़ा वक्त लग के बैठेगा, इजी बहुत है, हाथ बिठाना होगा। पर्टिकुलर्स, गिवन लेवल, गिवन प्रपोजल, या फिर 1 मंथ वाला, या सेकंड प्रपोजल क्या है, P2 2 मंथ्स वाला, थर्ड प्रपोजल क्या है, एनी डाउट? ये बात ओके है? अब सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या हमारे पास ये वाली मैच्योरिटी है कि नहीं है। मैं स्टार्ट, हाँ
डेटर्स एट कॉस्ट। हाँ भाई, वैसे तो प्रपोजल 1 में डेटर 40 लाख के बनेंगे, सिंपल है। डेटर कितने बनेंगे? 40 लाख के। लेकिन चलिए हम वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं, मगर सर वर्किंग कैपिटल में डेटर क्रिएट करने के लिए हम यही मान लेते हैं कि कॉस्ट कितनी लगती है, डेटर्स एट कॉस्ट देख लेते हैं। हाँ भाई हेल्प करिएगा मेरे को। मेरी कॉस्ट है 29 lakhs टू मेक दैट डेटर। ट्रू ट्रू। मैं कहा सर वो जेड़ा डेटर पैदा होता है 40 लाख का, 29 लाख तो मेरे जेब तो लगते हैं, 11 लाख कमाना होता है। ट्रू है बात। आई हैव अ 29 लाख की इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, कोई डाउट? हाँ, प्रपोजल 1 में डेटर्स एट कॉस्ट 29 लाख एनुअली, कोई डाउट है? कोई डाउट है? सर 29 लाख में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, पक्का? हाँ भाई, सेकंड प्रपोजल में बताइए डेटर्स कितने हैं मेरे एट कॉस्ट? 31,40,000 बताए जा रहे हैं मेरे को। ओके बात, कोई डाउट? आगे 3 मंथ्स वाले में डेटर कितने मेरे? 36,95,000 बताए जा रहे हैं। किसी को भी एतराज है तो बताइए, ये बातचीत जितनी हुई है क्या? हाँ जी सर। सर अगर मैं इतनी सेल्स करूंगा ये, तो मेरे डेटर एट सेलिंग प्राइस कितने होंगे? 40 लाख। फर्स्ट प्रपोजल के डेटर सेल 40 लाख, तो डेटर भी 40 लाख के पैदा होंगे। मैं कहा सर चलो 40 लाख छोड़ो, ये 40 लाख कैसे बनाए? 11 कमाना है, 29 लगा के, 29 प्लस 11 इज इक्वल टू 40। मैं कहा सर अगर आप डेटर्स को एट कॉस्ट भी देख लोगे ना कि मैंने जेब से कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो भी मेरा 29 लाख लगा हुआ है बिजनेस में। ट्रू। सर घर पे बीवी की डांट पड़ती रहती है, वहां क्या हो गया, कहती कितने पैसे लोगों के रखे हुए हैं आपने, अपनी जेब से माल बना के जैकेटें टी शर्टें बना बना के लोगों को पहनाई हुई हैं, और उम्मीद करते रहते हो हाय पैसे आएंगे। एक आधा लेके भाग जाता है, एक आधे के वैसे मर जाती है, इतनी टेंशन। दिस इज ट्रू ना? ये व्यापार का कंजर खाना है। हर बंदे को ये अपॉर्चुनिटी को समझ आनी चाहिए कि व्यापार में मैं जो कमा रहा हूं 11 लाख, बंदे को 11 लाख नहीं दिखना चाहिए। बंदे को ये पता होना चाहिए कि ये 29 लाख रुपया जो मैं रोटेशनल रख के बैठा हूं, इसे मैं कहीं और लगा सकता था। दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई शुड अंडरस्टैंड। एनी डाउट? सवाल क्लियर चल रहा है? बात ठीक चल रही है? सर गलत तो नहीं बोल रहा बंदा? ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा ना? सर 29 लाख लगेंगे मेरे जेब से। सर 2 में बताओ कितने लगेंगे? ये प्लस ये, डेट एट कॉस्ट। डाउट है किसी को? पक्की बात है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है पहला स्टेप इधर का, इतना मुश्किल तो नहीं था? हैंडलेबल? पक्की बात है? अब सुनिएगा, हाँ भाई ध्यान से करना। इतने डेटर पूरे साल के हैं, तो 1 मंथ के डेटर बताइए। आसान है बात? हाँ आसान है बात? दोबारा 2 लाख 241,167 ठीक, 667 ठीक। अगला सही है? सही है? कर नहीं रहे? हाँ सर 2 मंथ्स के, सर अब 2 मंथ्स प्रपोजल 2 मंथ्स का, इंटू 2 कर लो जो भी है आपका। 9,23,750। हाँ भाई, ये मैंने क्या किया, अगर ये पूरे साल के डेटर हैं तो 1 महीने के कितने? अगर ये पूरे साल के डेटर हैं तो 1 महीने के कितने? सॉरी 2 महीने के कितने? अगर ये पूरे साल के डेटर हैं तो 3 महीने कितने? कोई डाउट? क्लियर है? थॉट क्लियर है? मैं मूव फॉरवर्ड, चलूं आगे? हाँ भाई इधर आइए, ये बात समझते हैं क्या निकाली है। सर जो बुक्स होती हैं वो एनुअल होती हैं। एक बात बताओ, आप लोग हमेशा पहले मेरे डेटर बनते हो, फ्री कैश रिसीव होता है ना? तो जो मैं सेल डालता हूं
उस सेल से आप पहले डेटर बनते हो, फिर मेरा प्रॉफिट आता है, सेल के बाद कैश रिसीव होता है। ये बात ट्रू है? अब ये बात देखना जरा। अब मेरी एनुअल सेल, आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी एनुअल सेल आप लोगों के लिए कितनी है? 7,20,000, 7,20,000, 6 पीपल इंटू 1,20,000, 7,20,000 रुपए। ये बात ठीक है? ये मेरी एनुअल सेल है। लेकिन मेरा 7,20,000 कभी नहीं फंसा हुआ आपकी तरफ। मेरे कितने पैसे फंसे हुए हैं आपकी तरफ? सुनिए, एवरी मंथ 60,000। हर महीने में आपकी तरफ देखता हूं ना, मुझे लगता है 60,000 रुपए लेने ऑन एन एवरेज। 60,000 रुपए हर वक्त, 60,000 रुपए फंसा होता है हर महीने। ट्रू? ये मैं पहली मई को इधर तुम्हारी तरफ 60,000, फिर वो 60,000 आ जाएगा, फिर मैं 1 जून को देख 60,000। तो मेरा हर वक्त कंसिस्टेंटली 60,000 तुम्हारी तरफ फंसा हुआ है। ट्रू? अब मेरी तो सर्विस इंडस्ट्री है यार, इमेजिन कर सकते हो। और मेरे स्टेबल डेटर, एक तो सर्विस इंडस्ट्री, स्टेबल डेटर, और हम पैसे पहले लेते हैं। सर आप इमेजिन करो, पता क्यों मेहनत करनी है आप लोगों ने? कि ऐसे ना हो सीए बनने की जगह बिजनेसमैन बन जाओ, जेब से पैसा लोगों के अगर बांट के ऐसे बैठे हो, भाई पैसे लेने पे बहुत मुश्किल है। कदर करिए बिजनेसमैन की, वो बहुत टेंशन लेता है, बहुत टेंशन लेता है। पागलपन है व्यापार लुधियाने में, ढंग का व्यापार अलग बात है, पागलपन है। एवं पैसे बांट बांट के बैठे लोगों के घर। इमेजिन दिस, व्यापारी क्या कर रहा है? ये अपनी फैक्ट्री में बैठा, कहता है 1,00,000 जैकेटें बनाऊंगा। मैं कहो बनाओ, 1,000 रुपए की घर पड़ेगी। सर 1,00,000 जैकेटें 1,000 रुपए की घर पड़ेगी, 10 करोड़, 10 करोड़ है। इधर बीवी को बोलता गहने बेच दे, 10 करोड़। उसका धागा कपड़ा ये वो लिया, 10 करोड़। फिर 10 करोड़ की जैकेटें लोगों को पहना के बैठ गए, लोगों को पहना के बैठ गए, और खुद ऐसे बैठे हैं, ठंड लग रही है। यहां तक आ रहे हैं धीरे धीरे, हाय हाय हाय, यहां तक आ गए। सर अब इसमें से जो बैड डेट होंगी वो तो चलो दूर की बात है, लेट अलोन दैट, बीवी क्या बोल रही है? कहती आपको पता है 1 करोड़ रुपया तो आपको मेरे गहनों का ब्याज कमाना चाहिए। मेरे गहने बेचे ही थे तो एफडी करा देते बैंक में, देयर वुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी कि हम 1 करोड़ ब्याज ही कमा रहे होते। क्यों आपने काम धंधा पाला है? ये आदमी अगर 90 लाख भी कमाएगा ना, अभी अब बीवी बोलेगी बेकार आदमी से ब्याह हो गया मेरा, 90 लाख तो गहनों का बनता था मेरे प्यो के। दैट इज ट्रू, इट्स ट्रू, यू शुड नो व्हाट टू अर्न। सर सर्विस इंडस्ट्री में हद मैं तुम्हारी तरफ क्या भेज लूंगा, चलो थोड़ा सा एफर्ट। मेरी गुड्स की इंडस्ट्री होती, मैं तुम्हें फ्री में चीजें बांट बूट के बैठ गया और पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। दिस इज द स्टुपिडिटी ऑफ बिजनेस। कॉमन सेंस एंड बेटरमेंट शुड बी, माल देने से पहले पैसे आने चाहिए मेरे, चलो बराबरी पे आ जाए। और जैसे अब नीचे वाली कुल्फी की अपनी आइसक्रीम की दुकान है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये बैडनेस है, लेकिन माल बेचते सर पैसे तो आते हैं ना, उधार का काम तो नहीं है। जो व्यापारी उधार पे बेचता है कैश में खरीद के, उसे ये समझ होनी चाहिए ना कि जो पैसा मैं लोगों के घर डाल के बैठा हूं, अगर मैंने सरकार के घर रखा होता, बैंक में रखा होता, तो ब्याज मिल जाता, ब्याज मिल जाता मेरे को। ट्रू? सर हर वक्त डेटर फंसे हुए हैं। कैसे? मैंने एक अंकल से पूछा, मैं अंकल आपकी साल भर की सेल कितनी? कहते 1 करोड़ की। मैं कहा 1 करोड़। मैं कहा आपके पैसे कितने फंसे रहते हैं? कहते काके लाड़ा वही 50-60 लाख रुपया हर वेले लोगों के घर फंसिया था साडा। पुराने 50 लाख आ जाते हैं, पर असी तो बेवकूफ है, असी 50 लाख चो 5 लाख घर लेके जाने हैं, 45 लाख का रॉ मटीरियल ले आने हैं, नवी जैकटा बनाने, फिर लोगों को पवा देने, फिर नवे डेटर पैदा हो जाते 50 लाख के। जब तक पिछले 50 लाख आते हैं असी नवी सेल मार देने 50 लाख की, जब फिर नवे 50 पुराने 50 आते हैं असी नवी सेल मार देने 50 लाख की। डेटर ऐसे पैदा होते हैं टी शर्ट इंडस्ट्री में, जैकेट इंडस्ट्री में, कपड़े की इंडस्ट्री में। मैं कहा सर आपका कितनी देर? कहते हमारा 1 मंथ का साइकिल है। ये रकम मेरी हर वक्त फंसी रहती है, आती है चली जाती है, फंसी हमेशा रहती है, रंग रूप बदलते हैं, कभी इसके फंसे होते हैं पैसे, कभी इसके, कभी इसके। ये दे देता है मैं नवी टी शर्ट इसको भेज देता हूं, ये देता है मैं नवी टी शर्ट इसको भेज देता हूं, ये देता है मैं नवी टी शर्ट इसको भेज देता हूं। मेरे हमेशा 3 बंदे सामने दिख ही रहे होते हैं, हर वक्त 3 बंदों से पैसे लेने होते हैं मैंने, हर वक्त ये रकम मेरी फंसी होती है डेटर्स में। मगर शुक्र करो आपका साल का वेटिंग पीरियड नहीं है, फिर तो ये पूरी फंसी होती।
रकम इतनी फंसी होती है मेरी, कोई डाउट? हर वक्त, हर दिन, हर वक्त। कहते आज, जैसे आज जिसका महीने का है 23 अप्रैल, आज 24 अप्रैल। मैं कहा अंकल आपका 24 अप्रैल का क्या सीन है? कहते बेटे देख 24 अप्रैल को 24 फरवरी के पैसे आ जाते हैं, 24 अप्रैल की नवी सेल के पैसे हम फिर फंसा लेते हैं मार्केट में। 25 अप्रैल को पिछली 25 मार्च के पैसे आ जाते हैं, जो पिछली 25 मार्च को उसको फोन करते हैं और दे दे यार उनका महीना हो गया, उसके आ जाते हैं। लेकिन नया पागलपन हम फिर कर देते हैं नवे को, हाँ जी फौजी ले जाओ 1 महीने का पैसे दे दियो, हाँ जी मैडम ले जाओ 1 महीने का पैसे दे दियो। तो व्यापारी कहता मैं हर वक्त उस डेट ट्रैप में फंसा रहता हूं। हाँ भाई, आई हैव ट्राइड अ लॉट कि मैसेज आप तक पहुंच जाए, आपको रकम दिखी कि ये पैसा ब्लॉक्ड होता है? कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। आइए, मैं कहा अंकल फिर की सीन की है? कहते यार मैनू कनेडो फोन आता रहता है, मेरे यार दोस्त दसदे रहंदे हैगे है पैसे साडे को ला लो, साडे को ला लो, साडे को ला लो। ये जो मनी है इस पे मैं 20% कमा सकता हूं, इससे मैं दिया हुआ है 20% कमा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ इधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20%, this into 20% into 12/12 I is equal to PRT। अगर ये पैसा बैंक की एफडी में पड़ा होता तो कितना ब्याज आता? कोई डाउट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट 20%, फॉर्मूला I is equal to PRT। ये प्रिंसिपल, ये रेट और टाइम तो 1 ईयर है, ये पूरा गलती मत करना, 1 मंथ मत लगा देना, 1 मंथ ऑलरेडी लग गया, टाइम ऑलरेडी 1 मंथ लग चुका है ना, अब 12/12 करना है इसको। कोई डाउट? या फिर सीधा 29 लाख पकड़ो, 29 लाख रकम, रेट 20%, टाइम 1 मंथ इंटू 1/12। समझ आ गई बात? लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी होती है। एनी डाउट? करें जी, क्या बने? 48333, बस बहुत है मेरे को। ये 20%, 1,06,000। $1,84,000। डाउट है किसी को तो बताइए। हाँ जी, हाँ क्लियर है बेटा? आई इक्वल टू PRT लगा दिया इसके ऊपर, मुश्किल बात तो नहीं थी बेटा? मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? ये इजी सा चार्ट था ये वाला, इधर वाला बगल वाले पेज वाला। ये चार्ट भी फैलेगा अभी, वो भी थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, पहला सवाल है, थोड़ा टाइम देना है, लेकिन 95% कॉन्सेप्ट भेज दिया मैंने आपकी तरफ। डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? हो गया यहां तक? हाँ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ भाई फिर से पूछ रहा हूं, अगर आप अकाउंट्स कर रहे होते तो क्या इसको मैं इधर लाके डाल सकता हूं? नहीं, गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती। लेकिन एक एज अ रैशनल डिसीजन मेकर, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने कमाया है उसमें एक छुपी हुई लागत है, ये मैं कमा सकता था, तो एक्चुअली कितना कमाया मैं वो देखना चाहता हूं। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? काट दूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम वर्किंग नोट 1, जो भी कहना है इसको। हाँ भाई 48333 इधर, ये सब कट गया। हाँ फिर आ गया, इसे बोलेंगे हम नोशनल प्रॉफिट। नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल, टू थिंक ऑफ, सोचने के लिए प्रॉफिट, ठीक है, कहने के लिए नॉमिनल प्रॉफिट, ऐसा कुछ वर्ड डालते होते हैं। तो नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है कहने को प्रॉफिट है, असली प्रॉफिट मत मानना, टैक्स वैक्स मत लगा देना हम पे, कुछ सोच रहे थे तब निकाला है ये प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है लेकिन कोई जीपी जूपी नहीं है, नोशनल प्रॉफिट कहलाता है। जब भी तुम कोई कैलकुलेशन करो ना और उसका कोई लीगल स्ट्रक्चर ना हो लेकिन वो इंटेलिजेंट हो, तो उसे हमेशा बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट डन। हाँ जी बताइए नोशनल प्रॉफिट्स कितने आ गए? 10,11,660। इधर कितना आ गया? 10,67,000 ही रह गया। देखो इधर कहने की बात है, प्रॉफिट फाइनली सोचने को 10,60 ही रह गया, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। आगे लास्ट में, हाँ भाई हाईएस्ट प्रॉफिट किस में है? मिडल वाले में, ठीक है।
तो दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। मैं कहा अंकल आप एक काम करो, 2 महीने की क्रेडिट पॉलिसी कर लो, 3 महीने की नहीं आपको वापरेगी, 3 महीने का फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा उसमें। तो सेल तो बहुत बढ़ रही है। मैं कहा जी स्यापे भी उतने ही बढ़ रहे हैं, सेल तो बढ़ रही है लेकिन स्यापे भी उतने बढ़ रहे हैं। तो पॉलिसी 2 शुड बी सिलेक्टेड, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? बैड डेट्स भी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। सर देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी काफी तगड़ी थी इसकी ना, बैड डेट भी तगड़े थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तगड़ी थी। हाँ ये वाली, हाँ ये भी बहुत तगड़ा है ना सर, बैड डेट भी बहुत तगड़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत तगड़ी है। इतना ज्यादा पैसा लोगों के घर रखोगे अगर तो ब्याज मर रहा है आपका। मैं कहा लोका दे घर पैसे रखन नालों तो मेरे पैसे बैंक च ब्याज च वधिया है। इज दैट ट्रू? तो बैंक में रखिए। मैं कहा लोगों के घर क्यों रखने? तो ये समझ होनी चाहिए। सर आपको पता है मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग इसको देख के खुश हैं। अगर मैं कई बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूं ना तो वो 10 लाख कमा रहे हैं ना अगर, तो उन्हें बेसिक कमाई कितनी करनी चाहिए? 30 लाख, वो नेगेटिव 20 लाख में जा रहे हैं। वी हैव सीन बिजनेसेस, यहां पे कितना आ रहा है? 47 लाख, 47 लाख रुपए साल का प्रॉफिट। ओ ऐसे मुझे कहते 4 लाख रुपए महीना, ओ चकता वो चकता। वी डू द लॉजिकल कैलकुलेशन। मैं कहा देख 74 लाख कमाना चाहिए तेरे को, तो 47 लाख कमा रहा है, और कभी भी दुनिया में तेरी दैट बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि 47 भी इतनी बड़ी रकम है कि तेरे खर्चे कट रहे हैं उससे आराम से। 23-25 लाख कटता है, 20 लाख तो बचा जाता है। एक आधा फॉरेन ट्रिप भी मार के तो लोगों को लग रहा है क्या बंदा है, क्या काम हो रहा है। मैं कहा बट अकॉर्डिंग टू द एसेट्स यू हैव इन्वेस्टेड, अकॉर्डिंग टू द मनी यू आर टेकिंग प्रेशर ऑफ, यू शुड बी एटलीस्ट अर्निंग 74 lakhs। तुम 47 पे ही खुश हो। मैं अगर लुधियाना का निकाल 90% फेल हो जाएंगे यहाँ पे, ये इंटेंजिबल थॉट पे लिटरली। हाँ सर आराम से, आराम से, ठीक है। मैं मतलब गुडविल शुडविल 11वीं 12वीं सुनाते वक्त ना कई कहानियां सुनाता होता हूँ, ये देखिए बिजनेसेस ऐसे चल रहे हैं। आइए एक आपको ये करके दिखा देते हैं। हाँ भाई, सपोज करो आपका बिजनेस है चौड़े बाजार में, ठीक है। चौड़े बाजार में आपके पास मेरे इतनी जितनी दुकान है, जितना मैं ये जगह लेके बैठा हूं, कितने की होगी लैंड बिल्डिंग? 2-3 करोड़। 3 करोड़ की लैंड बिल्डिंग, 3 करोड़ की लैंड बिल्डिंग, उसके अंदर माल कितना डालना पड़ेगा? दिख रहा है साफ साफ? 40-50 लाख। तो 40-50 लाख का माल डालना पड़ेगा, 1 करोड़ लगा लो। 1 करोड़ का माल डाल दिया। फर्नीचर वर्नीचर कितने का डालना पड़ेगा? गाड़ी वाड़ी रखनी पड़ेगी, अदर एसेट्स भी आ गई। डिफ्लेट कर लेना कैलकुलेशन आसान के लिए, एक बार 5 करोड़ डाल के बैठना पड़ जाएगा। फिर अभी इसमें मैंने वो नहीं डाला डेटर में कितने पैसे फंसा के रखने पड़ेंगे, दिख रहा है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो अभी इसकी फैक्ट्री भी नहीं डाली हमने, सिर्फ शोरूम डाला है, ठीक है। 5 करोड़। सर अगर 5 करोड़ बैंक में होता, अगर 5 करोड़ बैंक में होता तो 40-50 लाख रुपए कमाने पड़ते आपको। रिस्क फ्री है ये तो आप तो रिस्क भी ले रहे हो, टेंशन भी ले रहे हो। आपको मिनिमम कितना कमाना चाहिए? 60-70 लाख, 60-70 लाख। नेट प्रॉफिट 5 लाख पर मंथ आ रहा है। नेट प्रॉफिट 5 लाख पर मंथ, नेट प्रॉफिट 5 लाख पर मंथ का मतलब है 20,000 का नेट प्रॉफिट पर डे। नेट प्रॉफिट बिजली का खर्चा काट के, सैलरियां काट के, फलाना काट के, टमकाना काट के। डू यू थिंक एवरी शॉप इज अर्निंग 20,000 नेट शाम को? नेट। वो कहते भाजी गले की कलेक्शन नहीं हैगी 50,000 रुपया, तुसी कह रहे हो प्रॉफिट हो जाएगा। कहते शामी सेल नहीं हो रही 20-50,000 दी। कहते अगर सेल हो रही है तो सबसे पहले रेंट भी काटना है, ठीक है, या सैलरियां काटनी है, पेट्रोल पानी काटना है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा ना, कई बिजनेसेस की नेगेटिव आ रही है, उन्हें पता ही नहीं वो नेगेटिव में बैठे क्यों। दे आर अर्निंग 47 lakhs, दे हैव द पोटेंशियल, दे शुड अर्न 74 lakhs। अब एक सिंपल काम करो, जो आप इनकम कमा रहे हो ना अपनी फैक्ट्री से, ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन, जो आप अपनी फैक्ट्री और शोरूम से इनकम कमा रहे हो, ठीक है, उस इनकम को एक बगल में रख लो, दूसरे बगल में क्या रखो? व्हाट इज द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ आपकी फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग जो है वो कितने में बिक सकती है? सपोज करो पता लगे कि वो 10 करोड़ में बिक सकती है। मैं कहा यानी आज ही अगर मैं उसे 10 करोड़ में बेचूं और एफडी करा दूं तो 1 करोड़ आता है, 1 करोड़ आता है। फिर इधर आते हैं जब हम, फिर बिजनेस है तो मेरे को 22 लाख यार, आई एम नेगेटिव बाय 78 lakhs। हाँ वो 22 लाख से भी दिन कटी जा रहे हैं तो अलग बात है। दिस पर्सन शुड नो कि वो अपनी एसेट्स को फुल यूज नहीं कर रहा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें अपनी एसेट्स को लॉजिकली और फुल यूज करना आना चाहिए, नहीं तो हम नेगेटिव में हैं।
ये तो नेगेटिव में है, दिखता नहीं ना, महसूस नहीं होता। हाँ वो कहते ही आप जी 1 करोड़ रुपया आता गया, मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੀ एसेट ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3-4 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कहते कीमत, मैं कहा सर 2-2.5 करोड़ का घाटा पै रहा ਤੁਹਾਨੂੰ हर साल का। कहते हमें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट नजर आता है। मैं कहा यही तो नीचे वाले का तो स्यापा, ये किसी को नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आ रहा आपको, आप इन्वेस्ट करके बैठे हो आपको नजर ही नहीं आ रहा, आप इन्वेस्ट करके बैठे हो आपको नजर ही नहीं आ रहा। मैं 11th में बहुत करता होता हूँ गुडविल सिखाते वक्त, इसका मैं गुडविल से कनेक्ट बनाऊंगा आपको गुडविल सिखाते वक्त, ठीक है। अगर आपकी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग प्राइड से बताते होते हैं, मैं अलग कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, ठीक है। कहते भाई साडी फैक्ट्री है 4 करोड़ की, मैं कहा 40 लाख का मिनिमम कमाना चाहिए था तेन। फिर कहते सर 3-4 करोड़ का शोरूम है साडा, मैं कहा 30 लाख होर भाजी पूरे दिन ड्यूटी देने हैं, मैं कहा 30 लाख रुपया होर ड्यूटी का, ठीक है। ये 3 आइटम में भी किसी की हो, सर 1 करोड़ हो गया, मैं कहा भाजी 1 करोड़ आ रहा कि नहीं, 1 करोड़ कितने आ रहा, मैं कहा फिर घाटे चो, समझो ना, गोडा भी घसा रहे हो बट घाटे च भी हो। वी शुड नो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। ऐसा ना हो कि काम नशा हो गलत वाला, काम काम जैसा हो, आपका टाइम पास भी हो, पैसे भी ठीक बने, तो भाड़ में जाए, सत्संग भवन जाके बैठ जाओ। काम क्यों करना है, घाटे पाके काम क्यों करना है भाई, एसेट्स ही कमा रही हैं। अगर आपकी लैंड बिल्डिंग 10 करोड़ की है तो 1 करोड़ तो वो ब्याज कमाती है भाई, बिना मेहनत के। कोई टेंशन नहीं सुबह उठने की, 12 बजे उठाओ, योगा करो, शुड ऑलवेज नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ले लो, वो तो नहीं कोई प्रॉब्लम, अगर चला पा, वही बात है, जो अपनी एसेट्स इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा कमा रहे हो उनको अच्छा है। मेरे को ये देखना है कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं बाय वर्किंग इन योर बिजनेस, क्या वो इतनी ज्यादा तो नहीं है कि जो सुनने में आपका बिजनेस का प्रॉफिट है वो तो एक्चुअली लॉस हो आपका। वी शुड ऑलवेज कंपेयर विद अवर अपॉर्चुनिटीज। देखिए मैं सच बता रहा हूं, मेरे को सर आज से 10 साल पहले नौकरी मिली थी 19 लाख रुपए की, तो अगर मैं यहां पे खड़ा आज 19 लाख से कम कमा रहा हूं पूरे साल में, 19 लाख से कम कमा रहा हूं, तो मेरे घर वाले तो मेरे को बोल इसके नाल तो नौकरी कर लेंगे फिर, या मैं खुद को बोलूंगा ना ये नाल तो फिर नौकरी कर। गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कितने 14 लाख कमा लिए, बहुत पैसा है, टैक्स तो। मैं गवर्नमेंट को नहीं ना कह सकता जी 5 लाख का घाटा पै गया, कहते वो नहीं गिनते हैं, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, लेकिन सर मुझे तो देखना। और मैंने वो फैसला करते वक्त देखा भी था, मैं कहा क्या मैं यहां पे खड़े होके इतने पैसे बना लूंगा, अगर ये इतने पैसे दे रहे हैं तो क्या मैं इतने पैसे यहां पे खड़े होके बना लूंगा। अगर लगे कि बना लेंगे तो ठीक है, मेरे को वो काटनी है। लाइक इस साल अगर मेरा यहां पे आ रहा है 18 लाख, आप लोगों से, फाउंडेशन से, फाइनल से सारे पैसे लेके यहाँ पे 18 लाख आ रहा है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैलरी की कितनी थी, 19 लाख। तो मुझे अक्ल होनी चाहिए कि मैंने 1 लाख गवाया है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं 1 लाख के पोटेंशियल को नेगेटिव करके बैठा हूं, गोटे तो घिसा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर सही वर्थ देखनी अपनी, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काट के बात करनी चाहिए। दुनिया यहीं पे खुश हो रही है, मैं फालतू भाई 18 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख रुपए कमा लिए, टैक्स टूक्स भी कटा लिया, लेकिन ये काट के पता लगेगा एक्चुअली कितने कमाए। ये बहुत इंटेंजिबल है लेकिन बहुत स्पेशल है। एवरीबडी शुड बी एबल टू चेक कि क्या वो जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितने बल्क लोड्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्या उतना कमा रहे हैं वो लोग के नहीं कमा रहे। अगर आप उतना नहीं कमा रहे हो कोई फायदा नहीं। नहीं हाँ वो चल, क्योंकि देखिए इस बात को स्ट्रेस कितने जने कर रहे हैं, नॉट मच पीपल ना, लोगों को वो करना ही नहीं आ रहा उस चीज को, ठीक है। लाइक मैं अपने क्लाइंट को हमेशा ही कहना चाहूंगा, मेरे पास कभी भी क्लाइंट आए, मेरा काम एज अ सीए क्या होगा, मैं कहा सर देखिए मैंने आपके लीस्ट एफर्ट से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। मेरे पास क्लाइंट आएगा ना, मैं उसे लाइक एल्कोहलिक ही तो एल्कोहलिक नहीं होता, वर्क एल्कोहलिक भी तो बोलते हैं। और वर्क एल्कोहलिक सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को क्यों कहना है, वो बिजनेसमैन भी वर्क एल्कोहलिक है जो बिना वजह के सुबह 8 बजे उठ के रात को 8-9 बजे तक फैक्ट्री में बैठा हुआ, नशा उसको। मैं कहा भाजी इस नशे का की मिल रहा था, कहते इन्ने पैसे, मैं कहा ये फ्रीले बैठ के मिलते हैं। तो आप योगा कर लो, योगा कर लो। माई टाइम ऑन द प्लेनेट इज नॉट टू अर्न मनी, माई मनी इज टू एनहांस माई टाइम ऑन द प्लेनेट, दैट्स द एम ऑफ द मनी। मेरे को पैसा अपना टाइम रिड्यूस करके नहीं कमाना,
by reducing the power of my knee. I don't want money. No, I don't want it like that. I'll be a very stupid person if I'm doing it like that. And मैंने मतलब वही ना सेंटिमेंटली बंदे रवाए हुए हैं क्लास में, हमारा तो बहुत नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहा है घर में, समझाना पड़ेगा पापा को जाके, लेकिन समझा नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना बेटा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, अपॉर्चुनिटी तो देख ही नहीं पाएंगे वो कभी भी, ठीक है ना, लाइक जो चल रहा है चल जान दे चुप करके, सो हाँ नहीं आ रही है, यही बताना उनको कि नहीं आ रही है, यू हैव टू ऑलवेज थिंक। और इमेजिन मैं फिर ऊपर से रिस्क, बिजनेस में पड़े तो रिस्क लेके तो बैठी हो ना, योगा कर लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, हम तो नहीं रोक रहे, और कर ही जाना है नशा तो कर ही जाओ। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स, अगर मैं ये कैलकुलेट हमेशा करूंगा, मैं देखो भाई एक गल तुहानू दस दांगे भी तुसी अपने बिजनेस 14,000 रुपए कमा रहे हो, सिर्फ 14,000, यू आर नॉट अर्निंग 5,14,000, यू आर अर्निंग 14,000। आपको पता हो कि जो सारी आपने जिंदगी खराब की हुई है अपनी, ठीक है, मैं एक बार ये संडे को ना अपना फोन रिपेयर कराने गया किसी के पास, लाइक मैं यहाँ पे संडे आता हूँ, मैं जब संडे आता हूँ मैं लाइक ओके मेरा लॉन्ग टर्म गुडविल बन रहा है, एक बार नोट्स बन गए, ये बन गया, तो मैं संडे छोड़ो फिर शायद मंडे भी नहीं आया करूंगा, तो कोई एम तो है ना, एक है प्रोडक्शन देखने के लिए संडे भी आ गए हो, प्रोडक्शन तो कभी खत्म नहीं होनी है, जिस चीज का अंत हो ना कभी, संडे बंदा कहता है उस पर लगा, तुम संडे आते हो ना, बंदा कहता है 4 साल बाद ये खत्म तो होगा ना, पढ़ लेंगे लिख लेंगे खत्म, कहीं अंत तो है इस बात का। और मैं संडे इसलिए भी आता हूं, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए क्रिकेट खेलना और ये स्टडी वाली ये बातें करना मेरे लिए इक्वली रिक्रिएटिंग है, मेरे को इक्वली फन है। आई एम फ्यू ऑफ द ब्लेस्ड पीपल जो काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, सोशली मेंटली पर्सनली आई लाइक डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, इसलिए मेरे लिए बहुत तगड़ा टाइम पास है, आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इट्स लाइक प्लेइंग समथिंग, ठीक है, मेरे लिए ओके है ये। 90% लोग तो अपने काम से खुश ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही कारण से हैं कि पैसा बनता है, फिर मैं उनका पैसा भी लूट लेता हूँ जब थॉट में, भाई ये तो बड़ी गलत बात है, पैसा ही लूट लिया आपने, इसी कारण तो हम काम कर रहे थे, पैसा भी लूट लिया अब तो आपने हमारे विचार से, ये भी नहीं बचा। आई विल ऑलवेज सजेस्ट द पीपल अराउंड मी, प्लीज चेक द वैल्यू यू हैव इन्वेस्टेड, द वैल्यू यू हैव इन्वेस्टेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब प्लस 2 की बैच लगा होता है, 30 बच्चे बैठे हैं ना, आम ही मैं किसी को भी पकड़ लेता हूँ, मैं फिर पिन पॉइंट नहीं करता, मैं दिमाग में सोच लो कितने की लैंड बिल्डिंग आपकी फैक्ट्री की लगी हुई है, कितनी मनी वैल्यू मिल रही है उसकी, कितनी जमा, कितने की मशीनें एसेट्स हर वक्त डाली हुई हैं, फिर कितना पैसा डेटर में तुमने लोगों के घर ब्लॉक करके रखा हुआ है, फिर खुद का गोड्डा घिसा रहे हो 12-12 घंटे, ये जो काम कर रहे हो, ये अगर तुम्हें किसी और के पास करना पड़ जाता, किसी कोका कोला कंपनी में कितने पैसे मांगते हैं, मैं कहूँ वो भी जोड़ो, फिर उसे कंपेयर करो अपने प्रेजेंट प्रॉफिट्स के साथ, अगर कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है, मैं मान लूं तुम्हारी बात कि तुम कुछ ढंग का कर रहे हो, लेकिन अगर वो हेवीली नेगेटिव आ रहा है, isn't it a time that you should change? I think it is high time that you should change at that time. Let somebody else run the factory. You are not running it properly, please, sorry. Let somebody else run the factory. You are not running it properly. Either run it properly. वहां से किसी को एदा मतलब मैनू सेल बढ़ानी पैनी है, एदा मतलब मैनू कैश सेल करनी पैनी है, क्रेडिट सेल नहीं देनी, मैं कहा अंकल ऐसे आओ आओ आओ, जागे आपके अंदर का कुछ, लेकिन मैं पिन ही नहीं मारूंगा तो जागेगा किसका? अगर आप गलत के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ठीक है, फिर तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। This is a very very important thought but not recognized in law. Law recognize नहीं करता इस पॉइंट को, वो कहता है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बुक्स में नहीं डालने देंगे, 10,60,000 प्रॉफिट है उस पर टैक्स कटा लीजिए। मैं कहा सर मैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काट के देखूंगा कि मेरा रियल प्रॉफिट कितना आता है, एनी डाउट? तो माई रियल प्रॉफिट इज, जिसमें हाईएस्ट होता है मैं वो चीज करूंगा, नॉट द मनी प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे एक और बड़ी फिलोसफिकल एथिकल बात है, देखिए, नो दैट दुनिया को दिखेगा कि तीसरे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 12,45,000, एक्चुअली दूसरे में था, ये क्लासिक एरर है दुनिया का, किसी का दिखता ज्यादा है, किसी का होता ज्यादा है, किसी के इनटेंजिबल्स में बहुत प्रॉफिट पड़ रहा है। सर आई वांट टू से मेरी सारी एसेट्स अर्निंग एसेट्स हैं, मेरी सारी एसेट्स अर्निंग एसेट्स हैं, कोई डेड एसेट्स नहीं है। मैं किसी भी एसेट का रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूं, एक्चुअल प्रॉफिट को उसके रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करता हूं, आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई शुड अर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ माई एसेट, नो एसेट इज वेस्टफुल। लोगों के पास फैक्ट्रियां, मतलब वो क्या क्या 5-5 करोड़ की फैक्ट्री है,
5 करोड़ की फैक्ट्री से 60 लाख की सेल तो ब्याज की है। यू शुड मेक अ सेल ऑफ 2 करोड़ फ्रॉम 5 करोड़ की फैक्ट्री। सेल नहीं, प्रॉफिट, सॉरी। सेल तो 5 करोड़ की फैक्ट्री से 5 करोड़ की करनी पड़ेगी। 5 करोड़ की फैक्ट्री से 5 करोड़ की सेल करोगे तो 2-2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा। तो जाके आप बोलोगे कि इसमें से इतना ब्याज का, इतना मेरे गोडे का, इतना एक्चुअली प्रॉफिट है, तब जाके बनेगा। दिस इज ट्रू, अंडरस्टैंड दैट दिस इज ट्रू। ओके जी। नो सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट 1 मंथ, सॉरी, नॉट 1 मंथ, इट्स फॉर द एंटायर ईयर। सर 1 मिनट ऐसे कर लीजिए, ये जो डेटर्स हैं ये पूरा साल फंसे रहेंगे ना, इतने हर वक्त 2,40,000 के डेटर फंसे रहेंगे, तो ये पूरे साल की रकम होती है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनुअल, ये एनुअल को रिप्रेजेंट कर रही है। इतने डेटर हर वक्त फंसे रहेंगे। जनवरी में रमेश होगा, फरवरी में महेश होगा, लेकिन इतनी रकम हमेशा फंसी रहेगी मेरी। पहले रमेश जगते ले गया था, फिर महेश ले गया, तो इतना पैसा मेरा पूरा साल फंसा रहता है, तो उसका पूरे साल का ब्याज इतना बनता है। ठीक है, जिसमें से हर बंदे के कारण थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे तो टोटल उतना ही पड़ता है ना। कभी रकम इसकी फंसी, कभी इसकी फंसी, कभी इसकी फंसी, मेरी तो इतनी रकम हमेशा ही फंसी रहती है, ऑलवेज, हर वक्त उतने पैसे लेने होते हैं। और सर हमने तो ना फिर भी सर्विस इंडस्ट्री में 1,00,000-1.5 लाख रुपए लेना होता है हर महीने का। मतलब हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन इंडस्ट्री जिन्होंने 60-70 लाख करोड़ रुपया लेना है प्रोडक्शन इंडस्ट्री से, सर्विस इंडस्ट्री नहीं। मगर ये जो करोड़ लेना है इसमें से सर 80 लाख आपने जेब से लगाया हुआ है? कहते हैं हाँ जी, गुड, बढ़िया है। हार्ट अटैक तो आई है, रात को नींदें ना ही है, हाँ, रात को आप ये नहीं सोच रहे होते मेरे बीवी बच्चे सलामत रहे, उसका घर सलामत रहे। आप अपने घर उसकी टेंशन लेके आओगे, तो बीवी बोलेगी पैसे उन्होंने घर मार गया ना कोई, फिर उन्होंने पैसे तो नहीं आने तैयार। बंदा कहता है इनकी दुआएं ज्यादा करनी पड़ेंगी अपनी जगह, और करें अलग बात है, लेकिन ये टेंशन समझो व्यापार की, इनटेंजिबल है तो क्या समझोगे नहीं, लेके तो बैठे ऊपर। तो व्यापारी को समझना होगा, समझाना होगा। सर मैं बता रहा हूँ, डिग्री पास ना की इसी स्यापे में फंसोगे। कोई रेडी कोई दुकान डाल के दे देंगे घर वाले, बोलेंगे चलाओ इसको, बहुत औखा है बिजनेस चलाना, आसान नहीं है। और अगर बाई चांस अपने कैपिटल पे चलाना पड़ गया, शुरू तक नहीं कर पाओगे। ये तो पापा का कैपिटल है तो कईयों की टॉर है। अगर मेरे को लाइन बहुत पसंद होती है, आप लोग स्टार्टिंग से है नहीं, मैं अगर भगवान ऐसे कान से पकड़ के तुम्हें किसी दूसरे शहर में फेंक दे, ये ले, एक दिन ना कटेगा। यहां से उठ के जाने को घर है, वहां तक जाने के लिए गाड़ी है, तो जिंदगी आसान है। कदर रहनी चाहिए, रहे आसानी जिंदगी, लेकिन कदर रहनी चाहिए भाई। जो मिला हुआ है उसे कैसे बढ़ाना है, और एक रिस्क फ्री और टेंशन फ्री जिंदगी कैसे काटनी है। बी स्मार्ट, हाउ टू लीड अ टेंशन फ्री लाइफ, ठीक है ना, रिड्यूस टेंशन लाइफ। 150 करोड़ की आबादी है, पागलपन कोई और कर ले, मेरे आसपास के लोग क्यों करें? तो मेरा काम तो है भाई अपने आसपास ये समझाना, ठीक है ना, ढंग का करवाना। शायद कोई हो ही बोले सर मनी, और मनी में कह रहा हूं अगर एफडी कराओ ज्यादा बन रही होगी तो फिर तो एफडी कराओ ना भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 1 करोड़ पे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, 4 लाख रुपए कमाए, कोई सेंस है इस बात की? मगर इससे तो बैंक की एफडी में रख ले, वो 8-9 लाख देते हैं भाई। इतनी टेंशन, इतना रिस्क लेके क्या फायदा? स्टॉक मार्केट में लगाए हैं 1 करोड़, तो 25 लाख तो कमाना कम से कम, एग्री करते हो? तो ये हाल बथेरों का है, दे नॉट अर्निंग दैट मच। हम जस्ट उनका बिजनेस प्लान चेंज कर रहे हैं। हम कौन सा कह रहे हैं जाके फॉरेन ट्रिप मारो? क्या आप कभी नहीं चाहोगे सीए के पास जाके कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स बता दो, रिस्क फ्री? मैं कहा मैं आपका बिजनेस ही चेंज कर देता हूँ, रिस्क फ्री में आ जाओ। क्यों रिस्की बिजनेस करवाऊंगा मैं? एटलीस्ट हम अपने क्लाइंट को सलाह तो देना चाहेंगे ना, मैं सलाह तो बताऊंगा ना उसको, ठीक है, मुझे सलाह तो बतानी होगी ना भाई, ठीक है। ना माने मेरा क्या जाता है, मैं सलाह दूंगा, अपने पैसे लूंगा, सलाह देके पैसे लेंगे। और ये समझ आनी चाहिए, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस, एंड स्पेशली द पीपल हु आर गोइंग नेगेटिव। ये तो चलो फिर भी ना, इतना घटा, इतना, मैं कहा इतने पे खुश ना हो, इतना प्रॉफिट आया, ठीक है कोई बात नहीं। इमेजिन ये 10 लाख हो या 20 लाख हो, नेगेटिव 10 लाख जा रहा हो किसी का, उसे तो समझाना बहुत जरूरी है ना। मैं कहा एक दिन तू लुट जाएगा भाई, एक दिन लुट जाएगा, तेरे को पता नहीं लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, सेंटीमेंट क्लियर है, सारा हैंड फ्लो क्लियर है, राइट द क्वेश्चन। आइए सवाल लिखना शुरू करें।